नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। मोदी ट्रंप बातचीत, कोई मध्यस्थता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर पहलगाम हमले पर भारत पाकिस्तान संघर्ष और आतंकवाद को लेकर के बातचीत की है। मोदी ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष रोकने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप ने पीएम को अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन व्यवस्था के चलते पीएम ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक्सियोम 4 मिशन अब 22 जून को। नासा, इसरो, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग अब 22 जून को होगी। पहले ये 19 जून को तय थी, लेकिन आईएसएस के ज्वेजिदा मॉड्यूल में मरम्मत के कारण टाल दी गई है। मिशन में नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विहटसन और इसरो के शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। मानसून की रफ्तार में बढ़ी उत्तर भारत में। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बिहार में एंट्री के बाद जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत कनाडा रिश्तों में आई गर्माहट। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्के कार्नी की बैठक में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं। उच्चायुक्तों की नियुक्ति, राजनियोगों की संख्या बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। वहीं बैठक करीब 40 मिनट चली। G7 में मोदी मेलोनी की मुलाकात। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है। मेलोनी ने मोदी के साथ तस्वीर साझा कर भारत इटली की दोस्ती को गहरा बताया है। वहीं पीएम मोदी ने भी संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई। आरएसएसबी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू होकर के 18 जुलाई 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को स्नातक, ओ लेवल सर्टिफिकेट और कंप्यूटर डिप्लोमा जैसी योग्यता अनिवार्य। आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 2027 में बड़े सवाल, जाति पर फोकस। भारत की 2027 जनगणना में केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को अनिवार्य रूप से शामिल करने जा रही है। अब तक सबसे ज्यादा 29 सवाल 2011 में पूछे गए थे, लेकिन इस बार 30 से 35 सवाल हो सकते हैं। इससे जातीय आंकड़ों का सटीक विश्लेषण संभव होगा, जो नीति और राजनीति दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है। UIDAI लाएगा पेपरलेस ई आधार सिस्टम। UIDAI नवंबर 2025 तक ई आधार को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बना देगा। अब फोटोकॉपी की जरूरत नहीं होगी और नाम, पता, जन्मतिथि और अपडेट घर बैठे ही किए जा सकेंगे। QR कोड से पहचान सत्यापन होगा, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। रेलवे लाएगा 150 नई आधुनिक ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे जल्द ही 100 नई मेमू और 50 नमो भारत ट्रेनें शुरू करेगा, जिससे भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी। मेमू ट्रेनें शहरी यात्रियों में मदद करेगी, जबकि नमो भारत ट्रेनों को एसी सुविधाओं के साथ इंटरसिटी रूट पर भी चलाया जाएगा। CUET UG 2025 आंसर की जारी। एनटीए ने CUET UG 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट CUET.nta.nic.in पर जाकर के उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो 20 जून तक 200 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। रिजल्ट जून अंत तक आने की उम्मीद है। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती शुरू। बिहार सरकार ने हाई स्कूलों में 6500 लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दी है। 14 साल बाद ये बहाली BPSC के माध्यम से होगी। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पात्रता में लाइब्रेरी साइंस में स्नातक जरूरी है और आयु सीमा में 10 साल की छूट दी गई है। ITR 2025-26 नए नियम लागू। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार फॉर्म, टैक्स स्लैब और जांच के नियमों में बदलाव किए गए हैं। विभाग 5 मामलों में ITR की पूरी जांच करेगा, जैसे सर्वे, रेड पंजीकरण, रद्द, ट्रस्ट, बड़ी आय वृद्धि या एजेंसी की जानकारी पर आधारित केस। SSC GD PET से फाइनल चयन। SSC GD कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है। CBT पास उम्मीदवारों को अब PET या PST मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन से गुजरना होगा। फिटनेस और दस्तावेज सही पाए जाने पर ही फाइनल मेरिट में स्थान मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को BSF, CRPF, CISF आदि बलों में नियुक्ति किया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री बोले, अनुराग जैसा नहीं हूँ। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुद की तुलना अनुराग कश्यप से किए जाने पर कहा है कि वे अनुराग की तरह शराब नहीं पीते और उनकी फिल्मों में देश की महानता दिखाई जाती है, न कि केवल कमियां। उन्होंने अपनी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स की भी जानकारी दी, जो 5 सितंबर को रिलीज होगी। 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से निजी कार, वैन और जीप के लिए 3000 में फास्टैग आधिकारिक
वार्षिक पास लागू होगा। यह पास 60 किलोमीटर के दायरे में टोल भुगतान को आसान बनाएगा, लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। स्टोक्स कोहली की कमी महसूस करेंगे। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि विराट कोहली की फाइटिंग स्पिरिट और जीतने की चाह भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जरूर खलेगी। कोहली और रोहित के संन्यास के बाद युवा टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। सीरीज की शुरुआत 20 जून से होगी। TRAI लाया डिजिटल कंसेंट सिस्टम। TRAI ने स्पैम कॉल से राहत दिलाने के लिए 13 जून से डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को कॉल कर सकेंगे जिन्होंने डिजिटल रूप से सहमति दी हो। बिना परमिशन कॉल करने पर नंबर ब्लॉक किया जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। हड़ताल के कारण बंद हुआ लूव्र म्यूजियम। पेरिस का दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लूव्र म्यूजियम 16 जून 2025 को अचानक बंद कर दिया गया है। यह बंदी किसी आपदा या आपातकाल की वजह से नहीं है, बल्कि वहां के स्टाफ द्वारा बिगड़ती व्यवस्थाओं के खिलाफ की गई हड़ताल के चलते हुई। कपिल देव की ऐतिहासिक 175 पारी। 18 जून 1983 को भारत ने वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला, जहां कपिल देव ने 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने का रास्ता भी खोला है। यह पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास की नींव बनी। टॉम क्रूज को मिलेगा पहला ऑस्कर। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को 16वें गवर्नर्स अवार्ड 2025 में उनके फिल्मी करियर में लिए गए मानद ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा। यह उनके लंबे करियर का पहला ऑस्कर होगा। उनके साथ डॉली पार्टन, डेबी एलन और विन थॉमस को यह सम्मान मिलेगा। IIT बॉम्बे का नया IC डिप्लोमा। IIT बॉम्बे ने सेमीकंडक्टर और IC डिजाइन में 18 महीने का ऑनलाइन EPGD कोर्स लॉन्च किया है। इसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। डिप्लोमा और एल्यूमनी स्टेटस मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और कुल फीस 3.6 लाख है। गूगल का भारत के लिए सुरक्षा चार्टर। गूगल ने भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ्टी चार्टर लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य साइबर धोखाधड़ी रोकना, सरकारी और कॉर्पोरेट सुरक्षा बढ़ाना और AI आधारित सुरक्षित टेक्निक विकसित करना है। गूगल की AI टेक्नोलॉजी स्कैम्स की पहचान कर करोड़ों यूजर्स को सुरक्षा दे रही। भारतीय खिलौनों की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल। BIS अधिकारी ने बताया है कि भारत में बने खिलौने अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बेहतर है। BIS ने सुरक्षा और गुणवत्ता से कड़े स्टैंडर्ड तय किए हैं, जिससे एक्सपोर्ट आसान हुआ है। हालांकि FY24 में टॉय एक्सपोर्ट थोड़ा घटा है। छोटे मैन्युफैक्चरर्स को शुरुआती राहत भी दी गई है। टिंडर का नया डबल डेट फीचर। टिंडर ने डबल डेट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें दो दोस्त मिलकर एक और जोड़ी से मैच कर सकते हैं। यह फीचर युवाओं के लिए डेटिंग को आसान और मजेदार बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। फिलहाल यह अमेरिका में शुरू हुआ है और जुलाई 2025 तक भारत में भी उपलब्ध होगा। सावन में देवघर के लिए बस सेवा। सावन में देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम विशेष बस सेवा शुरू करेगा। भागलपुर और सुल्तानगंज से शुरुआत होगी। 11 जुलाई से पहले रूट सर्वे पूरा किया जाएगा। यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही। स्काई टैक्स अवार्ड में एशिया का जलवा। स्काई टैक्स अवार्ड एयरलाइंस अवार्ड्स 2025 में एशिया एयरलाइंस ने बाजी मारी है। कतर एवरेज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन चुना गया है, जबकि इंडिगो को सबसे किफायती एयरलाइंस में तीसरा स्थान मिला है। सेवा, मेजबानी और साफ सफाई में भी एशियाई कंपनियां अव्वल रही। अमेरिका, यूरोप की एयरलाइंस पीछे रही। सावन में काशी धाम की विशेष तैयारी। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नो व्हीकल जोन, ई-रिक्शा, LED स्क्रीन, मेडिकल स्टाफ, वाटर कूलर, जिगजैग बैरिकेटिंग और भगवान शिव की 10 फीट ऊंची प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। भारत में शुरू हुआ स्टारलिंक सेवा। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। अब दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट संभव होगा। जियो और एयरटेल इसके साथ साझेदारी में सेवा देंगे। स्टारलिंक का डिवाइस इन कंपनियों के स्टोर्स पर उपलब्ध होगा, जिससे गांव, स्कूलों और अस्पतालों को खास लाभ मिलेगा। PM किसान की 20वीं किस्त जल्द। PM किसान योजना की 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है, लेकिन जिन किसानों की eKYC और आधार बैंक लिंकिंग पूरी नहीं है, उनके पैसे अटक सकते हैं। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना है। लाभ पाने के लिए सभी दस्तावेज और अपडेटेड जानकारी होना अनिवार्य है। मुजफ्फरपुर में PM करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए भवन में सभी सुविधाएं एक जगह मिलेगी। तैयारियों का निरीक्षण DM ने किया है और सभी व्यवस्थाएं एक सप्ताह में सुधारने के निर्देश दिए गए। अस्पताल संचालन जुलाई से शुरू होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, अमरजीत यादव, पवन कुमार, मनोज दास, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा और गोपाल कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बारिश के मौसम में आपको सबसे ज्यादा किस बातों की चिंता होती है?
आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।